विटामिन। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। FUNK फंक। इन्होंने किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन क्या है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला, जल में घुलनशील विटामिन, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी। ये जल में घुल जाते हैं। दूसरा, वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। ये क्या है? ये वसा में घुल जाते हैं या फिर कार्बनिक घोलकों में क्या होते हैं? ये घुल मिल जाते हैं, एकदम घुल जाते हैं। जैसे आपने देखा ना, पानी में चीनी घुल जाता है, ठीक वैसे ही। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन ए। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी तत्व है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। यानी हम कह सकते हैं कि विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल यानी इर्गेस्टिरॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। तो ये रहा विटामिन के बारे में। अब हम विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उसके स्रोत, यानी कि किस पदार्थ या किस भोजन को करने से हमें विटामिन की कमी महसूस नहीं होगी, उसको देख लेते हैं। विटामिन ए, इसको रासायनिक नाम है इसका रेटिनॉल। इसको विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। और जब ये शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो फिर रोग होता है रतौंधी, संक्रमण का खतरा हो जाता है, जीरोथैल्मिया हो जाता है। तो कैसे दूर होगा? तो दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछलीकृत तेल का सेवन करने से हम विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। दूसरा है विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ये कैसे दूर होगा? तो मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां खाने से विटामिन B1 की कमी पूरी हो सकती है। और जब जिसके शरीर में ज़्यादा कमी हो जाता है उनको फिर अलग से टेबलेट दिया जाता है। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाले रोग है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीवा का फटना। आमतौर पर आपने देखा है किसी के पैर की एड़ी आपने देखी होगी, वो फटा रहता है, तो उसके अंदर विटामिन B2 की कमी है। या फिर किसी का जीभ पक जाता है, कहते हैं ना कि जलन हो रही है, तो उसके अंदर समझ जाइए कि विटामिन B2 की कमी है। तो कैसे दूर होगी है? खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध खाने से विटामिन B2 की कमी दूर की जा सकती है। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियोसिन। इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा यानी त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। ये कैसे, इसके स्रोत क्या हैं? तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, ये खाने से विटामिन B3 की पूर्ति होगी। विटामिन B5, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी होने से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मंदबुद्धि होने लगता है व्यक्ति। विटामिन B5 ये कैसे आएगा? तो मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि खाने से विटामिन B5 की पूर्ति होती है। आजकल हर किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि
विटामिन, उसके अंदर विटामिन B5 की कमी है। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी होने से एनीमिया, त्वचा रोग होता है। ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है एनीमिया, विटामिन B6 की कमी से। इसके स्रोत है यकृत, मांस, अनाज, यानी ये सब खाने से विटामिन B6 की पूर्ति होगी। विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। इसकी कमी होने से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से होता है, यानी बायोटिन की कमी से। इसको खाएंगे मांस, अंडा, यकृत, दूध अगर हम सेवन करते हैं प्रॉपर तरीके से तो विटामिन B7 की पूर्ति होगी। नेक्स्ट है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है, B11 की कमी से भी एनीमिया और B6 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। इसके लिए भी मांस, कलेजी और दूध खाने से विटामिन B12 की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है विटामिन C। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, विटामिन C की कमी से। इसके लिए नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज आदि का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन D। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स, यानी कि ये बच्चों में होता है। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया, ये वयस्क में होता है। इसके लिए मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे खाना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम जो है टेकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है। इसके लिए पत्ती वाली सब्जियाँ यानी हरी सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल आदि का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन K। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना, आपका खून जमेगा ही नहीं, जब विटामिन K की कमी हो जाएगी। तो इसका स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियाँ, आंतों में भी समस्या उत्पन्न होना। तो अगर टमाटर, हरी सब्जियाँ अगर आप खाते हैं तो विटामिन K की कमी की पूर्ति हो सकती है।